बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही खराब स्थिति में है और इस चार्ट पर हमें इस समय एक ऐसी चीज दिख रही है जो जब हमें पिछली बार दिखी थी तब बिटकॉइन का प्राइस आधा हो गया था। तो अगर वो चीज बिल्कुल उसी तरह से रिपीट होती है तो बिटकॉइन का प्राइस फिर से आधा हो सकता है, मतलब 15-16 हजार डॉलर्स पर पहुंच सकता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रॉप हो जाएगा। और ऐसा होने की उम्मीद बहुत ही कम है, पर फिर भी हमें एक काफी बड़ा ड्रॉप देखने जरूर मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बिटकॉइन का प्राइस अब कितना नीचे गिर सकता है और अगले कुछ दिनों में हमें प्राइस एक्शन में क्या देखने मिल सकता है। इसके अलावा आज मैं बहुत समय बाद डोज कॉइन की भी बात करूंगा। इसका प्राइस 74 सेंट से अब 18 सेंट्स पर गिर चुका है। मैं तो आपको शुरू से ही बता रहा था कि डोज कॉइन एक मजाक है और अगर आपने इसे सीरियसली लेकर इस पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो अब तक आप बहुत सारे पैसे खो चुके होंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन अब क्यों और नीचे गिर सकता है और क्यों मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन अब भी सिर्फ ऊपर ही जाने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये डाउन ट्रेंड अब खत्म होने ही वाला है और कुछ ही समय में बिटकॉइन का प्राइस अब वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन अब और नीचे नहीं गिर सकता, पर मेरे हिसाब से ये बेयर मार्केट अब जल्दी खत्म होने वाली है। तो अब अपनी नॉर्मल एनालिसिस के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ बिटकॉइन एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है और ये बार बार ऐसे पैटर्न्स बनाता जा रहा है। सबसे पहले प्राइस इस बड़ी राइजिंग वेज में था और फिर इसमें से निकल के प्राइस नीचे गिरा और एक और राइजिंग वेज में चला गया, जिसके बाद फिर से प्राइस नीचे गिर गया और मेरे हिसाब से इस समय भी प्राइस इसी तरह के एक राइजिंग वेज पैटर्न में है। मैं आपको बहुत समय से बता रहा हूं कि इस तरह के पैटर्न हमें बार बार देखने मिलते हैं मार्केट में और बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में ऐसे राइजिंग वेज पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। सबसे पहले प्राइस नीचे गिरता है, फिर कुछ समय के लिए ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश करता है और उसके बाद फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है इस मार्केट में और इस समय जैसा मैंने कहा बिटकॉइन इसी तरह के एक और राइजिंग वेज या फिर बेयर फ्लैग जैसे पैटर्न में हो सकता है, जिसके बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर सकता है। और ऐसा जैसा मैंने कहा हमें बार बार देखने मिलता है इस मार्केट में। पहले बहुत बार हमें देखने मिला है, इसी ट्रेंड के अंदर हमें बहुत बार देखने मिला है और ऐसे पैटर्न्स हमें छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखने मिल जाते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर भी। तो ये इस समय एक छोटा वाला राइजिंग वेज हो सकता है एक छोटी टाइम फ्रेम पर। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि बिटकॉइन इस समय अपना दम खोता जा रहा है और हमारा हर एक सपोर्ट बाउंस कमजोर होता जा रहा है। जब पहली बार बिटकॉइन इस 30-32 हजार वाले सपोर्ट रेंज पर गिरा था तब हमें यहां से बहुत बड़े बाउंस देखने मिले थे और प्राइस फटाफट इस रेंज को छूते ही ऊपर की तरफ निकल रहा था और शुरू में प्राइस इस रेंज के ऊपर वाले हिस्से को भी छू रहा था, मतलब हमें बड़े बड़े पंप्स देखने मिल रहे थे। सबसे पहले बाउंस पर बिटकॉइन 31 से सीधा 40 हजार पर पहुंच गया था, जो कि काफी बड़ा बाउंस था और बिटकॉइन का प्राइस कुछ 30% से ऊपर चला गया था, जो कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। पर अब बिटकॉइन हमें इतने बड़े बाउंस, इतने बड़े प्राइस मूव्स नहीं करके दिखा पा रहा और प्राइस का हर एक हाई अब नीचे होता जा रहा है। बिटकॉइन अपने पिछले हाईज को तोड़ ही नहीं पा रहा है, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि ये मार्केट अब कमजोर होती जा रही है और इस समय बिटकॉइन इस सपोर्ट रेंज पर बस साइडवेज जा रहा है, जिसके बाद प्राइस आसानी से इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के इसके नीचे कभी भी किसी भी समय इसके नीचे गिर सकता है। और इसके बाद अगर ये नीचे गिरा तो मेरे हिसाब से हमारा अगला सपोर्ट लेवल होगा कहीं 24,000 डॉलर्स के करीब। और यही चीज हमें इस मार्केट में पहले देखने मिल चुकी है और इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है या एक एग्जाम्पल है जो था 2018 में, जब बिटकॉइन अपने 20,000 वाले ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा था और हमें बार बार इस 6,000 डॉलर वाले एरिया पर सपोर्ट देखने मिल रहा था। पर हर बार जब बिटकॉइन को यहां से बाउंस मिल रहा था तब हमारे हाईज कम होते जा रहे थे, जो हमें दिखाता है कि मार्केट कमजोर हो रही थी और अंत में बिटकॉइन बस कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेड करने लग गया, जिसके बाद प्राइस इस लेवल के नीचे गिर गया और कुछ ही दिनों बाद आधा हो गया, मतलब 3,000 डॉलर्स पर प्राइस गिर गया और पहले था 6,000 डॉलर्स पर। और इस समय भी बिटकॉइन ऐसा ही कुछ कर रहा है, हमारे हाईज लो होते जा रहे हैं और इस समय बिटकॉइन शायद इस रेंज के बिल्कुल आखिरी हिस्से में है और यहां से प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। अगर आप इस मार्केट में लोगों की मानसिकता को समझकर इस प्राइस एक्शन के बारे में सोचें तो मार्केट में अब हमें बार बार लोअर हाईज देखने मिल रहे हैं और जिन लोगों ने इस मार्केट में अब अपने पैसे डाले हुए हैं इन सभी लोगों का इस मार्केट से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि प्राइस जल्दी से ऊपर जाना शुरू करे और जैसे ही प्राइस इस छोटी सी ऐसी रेंज में फंसता है तब इन्हें लगता है कि अब प्राइस रिवर्सल करके ऊपर जा सकता है और इसी समय अगर प्राइस इसके नीचे गिर जाए तो फिर इनका विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा और ये लोग अपने बिटकॉइन बेचना शुरू कर देंगे और इस वजह से हमें एक और बड़ा डंप देखने मिल सकता है, जैसा हमें पहले भी देखने मिला था। और ऐसे समय पर जहां ना समझ लोग इस मार्केट में जल्दबाजी में आकर अपने बिटकॉइन बेच देते हैं,
इसी समय पर समझदार लोग बिटकॉइन खरीदते हैं। इन्हीं लोगों की गलतियों का फायदा उठाकर ऐसे प्राइस लेवल्स पर समझदार लोग बिटकॉइन खरीदेंगे और फिर प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो अब मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर क्या देखने मिल सकता है, बिटकॉइन इस समय उसी तरह से लोअर हाइज बनाता जा रहा है और ऐसी ही छोटी सी एक रेंज में फंसा हुआ है और इसी वजह से हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है प्राइस में। और मैं आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कमजोरियां बिटकॉइन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ट्रेडर या एक एनालिस्ट होते हुए आपको अच्छे से समझना पड़ता है कि प्राइस के दोनों तरफ ऊपर और नीचे जाने के चांसेस क्या है और हमें कितना ज्यादा दम या कितनी कमजोरी देखने मिल रही है। इसका एक अजीब सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो समझ लीजिए एक बॉक्सिंग मैच चल रहा हो और एक फाइटर लंगड़ाने लग गया हो। वो जब पहले रिंग में आया था तब तो वो बिल्कुल सही से लड़ रहा था, पर अब वो लंगड़ा रहा है, जिसका मतलब यही है कि अगर अब उसे एक मुक्का पड़ेगा तो वो नीचे गिर सकता है। और उसी तरह से बिटकॉइन के प्राइस में अगर हमें एक छोटी सी गिरावट देखने मिल जाती है तो प्राइस फिर काफी नीचे गिर सकता है और मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस इस समय काफी ज्यादा है। और इस तरह का वैसे उदाहरण काफी अजीब सा था, पर आपको इस चैनल पर ऐसे उदाहरण बार बार देखने मिलते रहेंगे क्योंकि मैं ऐसे उदाहरण काफी बार देता हूं। काफी अजीब है ये, पर ऐसा ही होता है यहाँ पर। बिटकॉइन वैसे यहां से ऊपर भी जा सकता है, यहां इस सपोर्ट एरिया से हमें एक बाउंस देखने मिल सकता है, पर मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस इस समय बहुत कम है। और आपको काफी समय से मैं बताते आ रहा हूं कि हमें यहां से शायद एक पंप देखने मिल सकता है, पर इस समय बिटकॉइन में इतना दम नहीं है कि वो प्राइस को ज्यादा ऊपर भेज सके और प्राइस यहीं पर फंसा हुआ है। पर अगर बिटकॉइन मुझे 33,000 वाले लेवल के ऊपर निकल के दिखा देता है तो मैं शायद थोड़ा बुलिश होना शुरू कर दूंगा, और अगर ये 35,000 वाला लेवल भी तोड़ देता है तो मैं और ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा और मार्केट में फिर मैं 42,000 वाला लेवल टारगेट करना शुरू करूंगा बिटकॉइन के लिए। पर अब तक बिटकॉइन ने हमें ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया है और अब भी ये मार्केट इस समय काफी बेरिश ही है। और इस वीडियो के मेन आइडियाज जो है कि बिटकॉइन अब यहां से कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है, या मुझे क्यों लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस कुछ समय बाद फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, या फिर डोज कॉइन के एनालिसिस और उसके प्राइस में हमें इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने मिली, ये सारी चीजें समझाने से पहले मैं आपको इस चार्ट पर कुछ इंडिकेटर्स दिखाना चाहता हूं। और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिकेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये EMA रिबन। इस इंडिकेटर के बारे में मैं इस चैनल पर बहुत बार बात कर चुका हूं और मैं हर वीडियो में इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं। और ये इंडिकेटर हमें इस मार्केट में इसका दम, इस ट्रेंड का दम या फिर मोमेंटम दिखाता है। और बिटकॉइन के इस एक दिन वाले चार्ट पर आप देख ही सकते हैं किस तरह से इस EMA रिबन ने बिटकॉइन के प्राइस को बिल्कुल दबा कर रखा हुआ है नीचे। जैसे ही बिटकॉइन इस रिबन के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसी समय इससे रिजेक्ट होकर ये नीचे गिर जाता है। ये एक बहुत ही काम का इंडिकेटर है इस मार्केट में और इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अब भी काफी ज्यादा मजबूत है और इस रिबन के साथ साथ प्राइस भी नीचे जाता ही जा रहा है। और बिटकॉइन ज्यादा समय तक इस इंडिकेटर के साथ चिपक कर नहीं रह सकता, हमें कभी ना कभी यहां से एक बड़ा मूव देखने जरूर मिल सकता है, चाहे वो मूव ऊपर की तरफ हो या नीचे। और एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर होने की वजह से मेरा मेन काम यही है कि मार्केट को देखकर और समझकर मैं बता पाऊं कि प्राइस किस तरफ जा सकता है। और मेरे हिसाब से तो यहां से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये इंडिकेटर बस आपको यही दिखाता है कि ये मार्केट इस समय कितनी बुरी स्थिति में है और बहुत लोग बिटकॉइन पर अपने पैसे खो रहे हैं। प्राइस नीचे गिरता ही जा रहा है, पर आपको इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इन चीजों का अच्छे से अंदाजा हो जाता है तो आप मार्केट को समझकर गिरती हुई मार्केट में भी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इस समय मैं खुद एक ट्रेड में हूं, प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। मैंने यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड ली थी जब बिटकॉइन 32,000 के करीब था और इस समय ये ट्रेड एक प्रॉफिट में है और मैं काफी खुश हूं इस ट्रेड से। मैंने अपनी ट्रेड का कुछ हिस्सा 16% प्रॉफिट पर भी क्लोज कर दिया था, जो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, पर फिर भी अपनी पिछली ट्रेड पर मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ था, जिसे अब मैं पूरी तरह से ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका हूं, जो एक काफी बढ़िया बात है। और उससे पिछली ट्रेड पर मैंने एक 50% के करीब का प्रॉफिट कमाया था, जो काफी बढ़िया। तो मैं इस मार्केट में काफी समय से प्रॉफिटेबल रहा हूं, इस गिरती हुई मार्केट में भी सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेकर। और अगर बिटकॉइन अब यहां से और भी ज्यादा नीचे गिरने लग जाता है तो ये मेरा प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा और मैं इस ट्रेड पर और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। वैसे बहुत लोग इस मार्केट में मुझे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरे और मैं इन लोगों का नुकसान करवाना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आप ऐसा मानते हैं तो भी मार्केट में मैं तो सही ही रहा हूं। मेरी प्रेडिक्शंस इस ट्रेंड में बिल्कुल सही रही हैं ज्यादातर, और प्राइस काफी समय से सिर्फ नीचे ही गिरता जा रहा है। मैं खुद चाहता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए, और अगर प्राइस के ऊपर जाते हुए मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तब मैं ज्यादा खुश होऊंगा। पर अब भी मैं इस मार्केट में तो सही साबित होता आया हूं, इसलिए मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ सच्ची एनालिसिस करके दिखाई है। मैंने सिर्फ यही बताया है कि मेरे हिसाब से मार्केट में क्या हो सकता है, और ये एनालिसिस हमेशा सही ही रही है अब तक।
और इसी वजह से मैं इस मार्केट में अब तक काफी पैसे कमाता आ रहा हूं। मैंने इस मार्केट में ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड में भी ट्रेड्स लेते हुए पैसे कमाए हैं, और एक अप ट्रेंड्स में ट्रेड्स लेकर पैसे कमाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। एक डाउन ट्रेंड से तो काफी ज्यादा अच्छा होता है एक अप ट्रेंड में पैसे कमाना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक डाउन ट्रेंड में पैसे कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने और हमारे वीआईपी मेंबर्स ने इस डाउन ट्रेंड में बहुत सारे पैसे कमाए हैं। इस मेंबर ने एक 40% का प्रॉफिट कमाया और इस दूसरे मेंबर ने $1000 का प्रॉफिट कमाया, जो कि है कुछ 70,000 रुपयों के करीब। ये एक काफी अच्छा प्रॉफिट है, और इन्होंने अपने मैसेज में लिखा है कि ये इनकी पहली शॉर्ट ट्रेड थी, और अपनी पहली ट्रेड पर इतना अच्छा प्रॉफिट कमाना एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी तरह से बहुत सारे मेंबर्स इस ग्रुप में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तरह की ट्रेड्स लेकर पैसे कमा पा रहे हैं। और अगर आपको भी देखना है कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं ऐसा, तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। आपको कोई भी डाउट्स हो वीआईपी के बारे में तो आप वो हमें पूछ सकते हैं, और हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपको जवाब दे देगा, और आपको हम आज के आज भी वीआईपी ग्रुप के अंदर एनरोल भी करवा सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं सबसे पहले आपको बिटकॉइन के एक हफ्ते वाले चार्ट पर कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां मैं आपको बिटकॉइन की 50 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज दिखाऊंगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर हमेशा से ही बिटकॉइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इसका कलर बदल के मैं अब नीला कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से चार्ट पर देख पाए। तो सबसे पहले आप इस मूविंग एवरेज पर नजर मारते ही समझ गए होंगे कि बिटकॉइन को बहुत बार इस इंडिकेटर ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही चीजें अच्छे से दिखाई है, जो हमें बताता है कि हम इस इंडिकेटर पर विश्वास कर सकते हैं। और जितनी भी बार हमें इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट देखने मिला है, हमें काफी अच्छे बाउंस देखने मिलते हैं। यहां पर बिटकॉइन को जब इसे छूते ही एक बाउंस मिला तो प्राइस कुछ समय बाद सीधा 6000 से 11,500 पर पहुंच गया, जिसका मतलब प्राइस ऑलमोस्ट दुगना हो गया था। और इसके बाद अपने अगले बाउंस पर भी प्राइस तकरीबन $6,500 से सीधा $10,000 पर पहुंच गया था, जो हमें बताता है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। और सपोर्ट मिलने के बाद उसी समय हमें इस इंडिकेटर ने पलट के फिर रेजिस्टेंस भी दिखाई, पर मैं आपको इस समय सिर्फ सपोर्ट बाउंस दिखाना चाहता हूं। और यहां से हमें और 2-3 बार बड़े बड़े पंप्स देखने मिले थे, और यहां हमारी अभी वाली बुल मार्केट भी इस मूविंग एवरेज को छूने के बाद ही शुरू हुई थी, और इस समय भी बिल्कुल बिटकॉइन अपने मूविंग एवरेज पर आकर ही रुका हुआ है। अब ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पहले जब भी बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज के नीचे गिरा है, हमें बहुत ही बड़े डंप्स देखने मिले हैं। इसके नीचे गिरने के बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाने लग जाता है। अगर आप यहां 2018 में देखें तो जब बिटकॉइन $20,000 को छूने के बाद फिर नीचे गिरने लगा था, तब प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था, और ऐसा होने के बाद प्राइस वहां से ऑलमोस्ट 60% और नीचे गिर गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप है। इसके बाद 2020 में जब हमें कोरोना वायरस के समय एक मार्केट में हमें बड़ा सा क्रैश देखने मिला था, तब भी बिटकॉइन 50% से नीचे गिर गया था इस मूविंग एवरेज के नीचे गिरने के बाद। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जब बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट तोड़ता है तो प्राइस फिर बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। तो अगर अब हमें फिर से ऐसा कुछ देखने मिलता है तो फिर से शायद प्राइस इतना ही नीचे वापस से गिर सकता है। और इसका एक और उदाहरण है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां 2014-15 में पहले बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा था, पर जैसे ही इसके नीचे गिरा उसी समय हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिल गया। ये ड्रॉप तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ये कुछ 70% का ड्रॉप था, जो बहुत ही एक भयंकर ड्रॉप है इस मार्केट में। बिटकॉइन अगर 70% से अब गिर जाए तो इसका प्राइस कितना कम हो जाएगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अब अपने अभी वाले चार्ट पर आते हुए यहां हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अब तक इस सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल अच्छे से तो किया है, पर इससे हमें यही पता चलता है कि अगर अब इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट फेल हो जाता है तो प्राइस फिर इसके बहुत नीचे गिर सकता है। यहां मैं आपको एक और अजीब सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी कॉलोनी में कोई बंदा मर गया हो, पर आप उसे जानते नहीं हो, तो आपको उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मरने से। पर अगर उसकी जगह आपका कोई पड़ोसी मर जाए जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, या आप उससे बहुत क्लोज हो, बहुत अच्छे दोस्त हो आप उसके, तो आपको उससे बहुत फर्क पड़ेगा और आपको बहुत दुख होगा और आपका इन जनरल पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये इंडिकेटर्स भी उसी तरह के होते हैं। जब तक अच्छे से इंडिकेटर्स सही से आपको सपोर्ट दिखाते हैं तब तक मार्केट एक अच्छी स्थिति में है और आपको यहां से सपोर्ट देखकर कॉन्फिडेंस मिलेगा। पर जैसे ही ये इंडिकेटर्स पलट जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका मार्केट पर से पूरा विश्वास उठ जाएगा। और जब इस तरह से लोगों का मार्केट से विश्वास उठ जाता है तब हमें बड़े बड़े क्रैश देखने मिलते हैं।
तो इस इंडिकेटर के हिसाब से तो बिटकॉइन का प्राइस इसके नीचे गिरने के बाद आधा हो जाना चाहिए, जो कि होगा 15-16 हजार डॉलर्स के करीब। पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के नीचे नहीं गिर सकता। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि प्राइस 20,000 तक गिरेगा। अगर हम बहुत लकी हुए तब हमें शायद जाकर 20,000 का फिर से बिटकॉइन खरीदने का मौका मिले, पर इस समय ये काफी उसकी उम्मीद नहीं लग रही मुझे कि हमें इतना सस्ता बिटकॉइन फिर से खरीदने मिलेगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। मेरे हिसाब से बिटकॉइन अब भी एक बहुत ही खराब स्थिति में फंसा हुआ है, और अगर प्राइस अपना 30,000 वाला सपोर्ट लेवल अब फेल कर देता है तो इसका प्राइस फिर काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है। और इसी वजह से मैं इस मार्केट में सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस समय मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करके पैसे कमाना काफी आसान है। और हमारे वीआईपी मेंबर्स को ये सब देखने मिल रहा है कि मैं किस तरह से ट्रेड्स लेता हूं और हर एक ट्रेड के पीछे मेरी सोच क्या होती है और मैं इन ट्रेड्स को मैनेज किस तरीके से करता हूं। ये सभी चीजें हमारे वीआईपी मेंबर्स को देखने मिलती है। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं कि मुझे क्या लगता है मार्केट में क्या हो रहा है। पर अगर एनालिसिस एक सिक्के की एक साइड है तो इसकी दूसरी साइड है ट्रेडिंग, और आपको वो पूरी तरह से देखने मिलती है फोरफ्लाइज वीआईपी के अंदर। और वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको स्टेप स्क्रीन पर दे रखे हैं, इन्हें फॉलो करके आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आते हुए, अब बिटकॉइन के बारे में बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे दोस्त डोजकॉइन के बारे में। मैं आपको 1-2 महीने पहले से ही बता रहा हूं कि ये कॉइन बहुत ही बेकार है और ये सिर्फ एक मजाक है इस मार्केट में, और इस पर सब लोग पैसे खोने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट सब लोग पैसे खोने वाले हैं। जब इसका प्राइस बिल्कुल टॉप पर था 74 सेंट्स के करीब, उसी समय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये इसका प्राइस नीचे ही गिरने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करना एक खराब आइडिया है और इसका प्राइस ज्यादा समय तक ऊपर नहीं जा सकता। जब ये 35 सेंट्स पर गिरा था तब शायद मैंने इसके बारे में आखिरी बार बात की थी, और तब से लेकर अब तक कोई बात नहीं की, और तब से अब तक इसका प्राइस आधा हो चुका है। तो डोजकॉइन की हालत इस समय बहुत ही खराब है और इसका प्राइस अब 76% से नीचे गिर चुका है। और अगर हम इसे बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन ने डोज से बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है, और ये तो हमें पता ही था कि ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि बिटकॉइन डोजकॉइन से बहुत ही ज्यादा और मानी हुई क्रिप्टो करेंसी है। मैं अब आपको बिटकॉइन का चार्ट डोज के चार्ट के साथ लगाकर कंपेयर करके दिखाता हूं, ताकि हम दोनों के प्राइस एक्शन में अच्छे से फर्क समझ पाए। तो आप देख ही सकते हैं कि डोज का प्राइस बिटकॉइन के प्राइस से काफी ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है। जब बिटकॉइन को अपना पहला लो देखने मिला था वो था तकरीबन 34,000 पर, और उसके बाद बिटकॉइन अब 30,000 पर है, जो कि है कुछ 8.5% का ड्रॉप। पर यही चीज आप डोज पर अगर देखें तो डोज का पहला लो था 21 सेंट्स पर, और इस समय तकरीबन 18 सेंट्स का है डोज कॉइन, जो हमें बताता है कि एक 15% के करीब का ड्रॉप मिला है तब से, और ये बिटकॉइन के ड्रॉप से ऑलमोस्ट दुगना है। और इसके अलावा अप ट्रेंड में भी डोज बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा था, और इसमें हमें पागलों जैसा प्राइस एक्शन देखने मिला था, और प्राइस बिना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल सेट करते हुए ऊपर चला गया, और इसीलिए हमें ऐसे पंप्स का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। पर वही चीज अगर आप बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन का प्राइस इससे काफी ज्यादा धीरे से और अच्छी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इससे अच्छे से सेट करते हुए ऊपर गया था। तो मैं आज आपको डोज कॉइन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पहले तो मैं उन लोगों पर हंसना चाहता हूं जिन्होंने डोज में अपने पैसे डाले थे, और दूसरी बात यह है कि सभी ऑल्ट कॉइन्स इसी तरह से बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं। लिंक भी डोज की तरह एक शिट कॉइन है मेरे हिसाब से। ये तो $50 से $15 पर गिर चुका है। मेरे हिसाब से हर एक कॉइन एक शिट कॉइन ही है अगर उसका नाम इथेरियम या बिटकॉइन नहीं है। तो लोगों को ये सुनना पसंद नहीं है, पर मैं तो यही मानता हूं। पर मैं क्या मानता हूं इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप चार्ट पर देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट सभी ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। एक ऑल्ट कॉइन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है कार्डानो, जो मेरे हिसाब से हमें बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है और हमें इतने बड़े ड्रॉप्स नहीं देखने मिले हैं उसमें। पर मेन चीज तो हमें इससे यही पता चलती है कि ज्यादातर सभी कॉइन्स में हमें बहुत बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं, और इस मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बेकार कॉइन्स पर फालतू में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और उन्हें अब नुकसान हो रहे हैं। इस मार्केट में ज्यादातर सभी ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन पर डिपेंड होते हैं, तो जब बिटकॉइन सिर्फ साइडवेज जा रहा होता है तब ये ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं, पर जब बिटकॉइन खुद नीचे गिर रहा होता है तब ये ऑल्ट कॉइन्स और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। और इससे हमें यही पता चलता है कि लोगों का इन ऑल्ट कॉइन से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो इन ऑल्ट कॉइन्स में पैसे रखने का कोई फायदा ही नहीं है। लोगों ने इन ऑल्ट कॉइन्स में सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैसे लगाए हैं, जो कोई गलत चीज नहीं है। सबको पैसे कमाना पसंद होता है, पर इन लोगों को इन ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और इन्हें पता ही नहीं है कि अपने पैसे डाल कहां रहे हैं। और यही चीज मैं आपको XRP या फिर रिपल के चार्ट पर भी दिखा सकता हूं। ये भी डोज जितना ही खराब परफॉर्म कर रहा है, और रिपल का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से इस समय 70%
50% से नीचे गिर चुका है। आपको इतने बड़े ड्रॉप्स बिटकॉइन में कभी नहीं देखने मिलेंगे। बिटकॉइन का प्राइस इस समय अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 50% नीचे है और आपको लग रहा होगा कि 50 और 70% में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट उतने ही बड़े ड्रॉप्स है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने करंट प्राइस से उतना बड़ा ड्रॉप मेजर करना चाहते हैं तो क्योंकि प्राइस इस समय पहले ही आधा हो चुका है तो अब वही 20% का ड्रॉप दुगना होकर 40% का हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक 20% के ड्रॉप को 50% के ड्रॉप के बाद मेजर करते हैं तो वही ड्रॉप अब 40% का हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया है कि नहीं, पर मैं कहना यही चाहता हूं कि ये ड्रॉप सुनने में आपको छोटे लग रहे होंगे, आपको 5-10% के ड्रॉप्स भी शायद कम लग रहे हो, पर जब आप इन ड्रॉप्स को अपनी आंखों के सामने देखते हैं और आप अपने पैसों को 10% से कम होते हुए देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये ड्रॉप्स असलियत में कितने बड़े हैं। तो ये छोटे मोटे ड्रॉप्स नहीं, आपको 5-10% के भी ड्रॉप्स वैसे काफी बड़े होते हैं इस मार्केट में। तो 30, 40, 50, 70% तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और अगर अब ये मार्केट मतलब बिटकॉइन और भी ज्यादा नीचे गिरने लग जाता है तो ये डोज जैसे कॉइन्स के लिए और भी ज्यादा खराब खबर होगी, क्योंकि अब बिटकॉइन का प्राइस अगर गिरा तो डोज का प्राइस और भी ज्यादा तेजी से गिरेगा। और यही समय होता है जहां ये सब ना समझ इन्वेस्टर्स इतने बड़े लॉसेस के बाद अपने क्रिप्टो इतने कम प्राइस पर बेच देते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे समय पर जो समझदार लोग होते हैं वो लोग इन लोगों से ये कॉइन सस्ते में खरीद लेते हैं और तब जाके हमें एक रिवर्सल देखने मिलता है। अगर आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते इस मार्केट में, पर अगर आप सोच समझकर पेशेंस से धीरज रख के ऐसे फैसले लें तब इस मार्केट में पैसे कमाना आपके लिए आसान हो सकता है। तो ये समझदार अमीर लोग ऐसे मौकों का ही फायदा उठाकर सस्ते में कॉइन्स खरीद लेते हैं और तब हमें एक रिवर्सल देखने मिलता है। और मुझे लगता है कि इस समय डोज जैसे कॉइन्स हमें दिखा रहे हैं कि इस मार्केट का प्राइस अब कभी भी अचानक से नीचे गिर सकता है, क्योंकि इस समय ये अपने पिछले सपोर्ट लेवल पर फिर से आ चुका है। और पिछली बार जब डोज अपने पुराने सपोर्ट लेवल पर गिरा था तब ये फेल हो गया था लेवल, और उसके बाद प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर गया था। और मेरे हिसाब से ऐसा फिर से होने के चांसेस काफी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो आपको बता सके या गारंटी कर सके कि ऐसा होने ही वाला है, पर ये देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सपोर्ट लेवल अब कभी भी फेल हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसे ड्रॉप किसी और कॉइन में नहीं देखने मिलेंगे, हमें ऐसा हर एक कॉइन में देखने मिलेगा, इतने बड़े ड्रॉप्स बिटकॉइन में भी। पर अगर ऐसा होता है तो डोज कॉइन बिटकॉइन से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा और हमें एक काफी बड़ा ड्रॉप देखने मिलेगा इसमें। ये ड्रॉप एक तरह से लोगों को समझाएगा कि अपने पैसे कहीं भी मत डालो, अपने पैसों का महत्व समझो और इसे फालतू में कहीं पर भी इन्वेस्ट करना बंद करो, और तब शायद ये लोग जाकर अपने कॉइन्स बेच देंगे और तब हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा। हमारे वीआईपी ग्रुप में भी लोग इसी तरह से सोच समझकर एनालिसिस करके इस तरह से बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाते हैं, और इन लोगों को मेरी सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी मिलती है जिसे देखकर ये लोग अपनी भी ट्रेडिंग सुधार पाते हैं। इस समय फोरफ्लाइज वीआईपी ग्रुप में हमारे पास 1400 मेंबर्स हैं। आपको शायद देखकर लग रहा हो कि $1000 से इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, वैसे तो आप गलत है, क्योंकि पहली बात तो एक ट्रेड पे इतने ज्यादा पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह के प्रॉफिट्स बार बार कमाते जाएं तो ये प्रॉफिट्स जब कंपाउंड होते हैं तब आपका अकाउंट इतना बड़ा होने लग जाता है कि आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाएंगे कुछ समय बाद। आप अगर इस मेंबर का मैसेज पढ़ें तो इन्होंने लिखा है कि इन्हें कुछ हफ्तों पहले ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वीआईपी ज्वाइन करने के बाद और हमारे कोर्सेज देखने के बाद ये ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए हैं, और अब ट्रेडिंग करते हुए इन्होंने अपनी पिछली 14 ट्रेड्स में से 12 ट्रेड्स पर प्रॉफिट कमाया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस रेट है। और इन्होंने ये सारे प्रॉफिट एक बेरिश मार्केट में कमाए हैं, एक डाउन ट्रेंड में कमाए हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू करने के बाद लगातार इस तरह के प्रॉफिट्स कमाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है, पर इन्होंने ऐसा करके दिखाया है, वो भी कुछ ही हफ्तों में। और जब आप इस तरह के प्रॉफिट्स बार बार कमाते हैं, इतनी सारी ट्रेड्स जीतते हैं, तब जाके आप लंबे समय के लिए ट्रेडिंग में टिक सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको भी देखना है कि लोग किस तरह से इतने बड़े प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं और आपको भी वो सारा कंटेंट देखना है जो इन लोगों को देखने मिलता है, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहली लिंक को दबाएं और फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमें अब किसी भी समय अचानक से एक बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है, जिसके बाद सभी नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जल्दबाजी में आकर डर कर अपने बिटकॉइन बेच देंगे और तब हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। और एक चीज जो मुझे हैरान करती है वो ये है कि अब भी लोग इस मार्केट में बहुत बुलिश हैं और इन्हें अब भी लगता है चार्ट को देखकर कि बिटकॉइन एक अच्छी स्थिति में है, और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि मैं जिस भी एंगल से देखूं ये एक डाउन ट्रेंड ही है और ये मार्केट एक बहुत ही खराब स्थिति में है। और इस तरह के ट्रेंड में जहां हमें चार्ट पर कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसे समय पर जब लोग कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, तो आपको समझ
जाना चाहिए कि लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, और इन लोगों को अब ये बात मनवाने के लिए मेरे हिसाब से हमें प्राइस में एक और डंप चाहिए और एक और बार हमें इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये सही में एक डाउन ट्रेंड है और आप लोगों को अब इस मार्केट में ये मान जाना चाहिए। मैं इस मार्केट में 4-5 साल से हूं और एक बात जो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं वो ये है कि मैंने बहुत बार देखा है जब भी हमें इस तरह के बड़े रिवर्सल देखने मिलते हैं तब लोगों को उस मूव पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। हमेशा जब हमें एक रिवर्सल देखने मिलता है लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी रैली है और जिसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू कर देगा। और जब लोगों को एक रिवर्सल की कोई उम्मीद नहीं होती ऐसे समय पर हमें अचानक से एक रिवर्सल देखने मिलता है। तो जब आप मार्केट में सभी लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मार्केट का बॉटम है ये और सब लोग एक रिवर्सल के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं, तब हमें एक रिवर्सल नहीं देखने मिलता। जब लोगों को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती सबसे बड़े रिवर्सल हमें तभी देखने मिलते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्राइस लेवल से एक रिवर्सल मिलना मार्केट के लिए इस समय बहुत ही मुश्किल है। और अगर हमें यहां से एक रिवर्सल देखने मिल जाता है तो मैं तो खुश ही होऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि मैं चाहता हूं बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए, पर मेरे हिसाब से इस समय इस लेवल से यहां से प्राइस के ऊपर जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बेरिश एनालिसिस करके दिखाई है और लोग शायद इसे देखकर दुखी हुए होंगे या गुस्सा हुए होंगे क्योंकि लोगों को बेरिश एनालिसिस देखनी पसंद नहीं है, पर मैं यहां आपको सिर्फ असलियत बताने की कोशिश कर रहा हूं। पर अगर आपको फिर भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो देखने मिल जाए टाइम पर। मेरे सभी वीडियोस में आपको हमेशा सच्ची एनालिसिस देखने मिलेगी जो आपको कभी कभी ऐसे बेयर मार्केट्स में शायद पसंद ना आए, पर अगर आप ऐसी एनालिसिस को देख सकते हैं और सह सकते हैं तो जब बिटकॉइन बुरी स्थिति में हो तब उसे आप मान भी सकते हैं, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि इस चैनल के एनालिसिस को मैं ट्रेड्स में कैसे बदलता हूं तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय हम एक डिस्काउंट भी चला रहे हैं मेंबरशिप के ऊपर जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। अब बायबिट पर ये लोग ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड करने देते हैं आपको, जो पहले आपको नहीं मिलते थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बायबिट पर साइन अप करने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसका इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है जो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इन पैसों पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आप अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। पर इस बोनस को आप नहीं निकाल सकते, पर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसे आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको इस एक्सचेंज को समझने में कोई भी दिक्कतें हो रही हो तो आप मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसे हिंदी में आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप फोर फ्लाइज के मेन इंग्लिश वाले अंग्रेजी वाले चैनल पर जाके इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दोनों ही ट्यूटोरियल्स बहुत ही बढ़िया है, आपको एक्सचेंज का अच्छे से इस्तेमाल करना ये वीडियोस समझा देंगे। और अगर आप मेरी वीडियोस देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको अगर देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो आप फोर फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने मिल जाएंगे और ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा कंटेंट देखने मिल जाएगा। और ये सब चीजें देखकर और समझकर आप इस बंदे की तरह बिल्कुल शुरुआत से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता तो भी हमारा एडवांस्ड कोर्स देखकर आप ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीजें तो अच्छे से समझ ही जाएंगे। और इस तरह के मैसेजेस हमें बार बार देखने मिलते हैं कि किसी ने हमारा कोर्स लिया और उसे अच्छे से दिल से समझकर और पढ़कर ट्रेडिंग करना सीखा और फिर ये लोग बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने लग जाते हैं। ऐसी चीजें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरा कोर्स काफी अच्छा है और लोगों के ये काम आ रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।